नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगी एक ऐसी बेल दिखाने वाला हूं जिसे देखकर शायद आप ही कहेंगे कि यह बेल घर की खूबसूरती को कितना ज़्यादा बढ़ा रही है। लेकिन दोस्तों, इस बेल की खूबसूरती के अलावा इसके धार्मिक और वास्तु महत्व को लेकर भी कई मान्यताएं हैं। खासकर अगर अपराजिता की बेल घर के मुख्य दरवाजे के आसपास लगी हो तो इससे लेकर क्या मान्यता है, इसे किस दिशा में रखना शुभ माना जाता है, और घर से बाहर निकलते समय अगर यह बेल दाईं तरफ हो तो इसके बारे में क्या कहा जाता है। आज इस पूरी वीडियो में मैं आपको अपने घर की इसी अपराजिता की बेल के माध्यम से सब कुछ दिखाने और बताने वाला हूँ। आप सबसे पहले मेरे घर का यह मुख्य दरवाज़ा है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसके बाहर निकलते समय दाईं तरफ लगी हुई हरी भरी अपराजिता की बेल को देखिए। यह बेल नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ चढ़ती हुई पूरे फ्रंट को हरियाली से भर रही है, और इस समय इसमें कितने सुंदर फूल खिले हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको इसके फूलों को बिल्कुल बारीक से भी दिखाऊंगा, क्योंकि एक एक फूल की बनावट और उसका नीला रंग देखने में बहुत सुंदर लगता है। अपराजिता नाम अपने आप में ही बहुत खास है। अपराजिता का अर्थ क्या होता है? जिसे पराजित न किया जा सके। इसी वजह से धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं में इसे विजय, सफलता, शुभता और सकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है। कुछ मान्यता यह भी कहा जाता है कुछ मान्यताओं में कि अपराजिता की बेल घर के आसपास होने से नकारात्मक जो ऊर्जा होती है दूर रहती है, सकारात्मक वातावरण बना रहता है। दोस्तों, यहाँ मैं यह स्पष्ट कर दूं कि ये धार्मिक और वास्तु मान्यताएं, इन्हें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। जब हरा भरा जो बेल है, ऊपर की तरफ देखिए। मेरे घर में यह बेल मुख्य दरवाजे के बाहर निकलते समय दाईं तरफ है और ऊपर की ओर बढ़ रही है। वास्तु से जुड़ी कुछ मान्यताओं में घर से बाहर निकलते समय मुख्य द्वार की दाईं तरफ अपराजिता का जो बेल है उसका होना बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इसे व्यक्ति के काम में सफलता तथा विजय की भावना से जोड़ा जाता है। यानी जब व्यक्ति किसी ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो सामने दाईं तरफ का शुभ पौधा दिखाई दे तो सकारात्मक संकेत के रूप में इसे देखा जाता है। हालांकि हर घर की दिशा और वास्तु स्थिति अलग होती है। यह ईशान कोण में यदि बेल लगी है तो यह बहुत सकारात्मक ऊर्जा का संचयन करती है। अब बात करते हैं इसकी दिशा की। वो मैं आपको बता चुका हूँ, अपराजिता की बेल ईशान कोण में ही होना जरूरी है। अब जरा इस नीले फूलों को देखिए। नीली अपराजिता को कई जगह बहुत शुभ माना जाता है और इसे धन की बेल कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जैसे जैसे यह बेल ऊपर की ओर बढ़ती है वैसे वैसे घर में बरकत और आर्थिक समृद्धि का सकारात्मक भाव बढ़ता है। अब वास्तव में किसी बेल के बढ़ने से धन अपने आप बढ़ता है यह कहना ठीक भी नहीं है, लेकिन जो इसके धार्मिक महत्व है, जो गूगल पर आप सर्च करोगे उसमें देखिएगा, अपने आप स्वयं महसूस करोगे तब देखिएगा ये बात सत्य है। इसके फूलों का धार्मिक महत्व भी है। अपराजिता के जो फूल होते हैं महादेव को बहुत ज़्यादा प्रिय है, भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है। ओम का चिन्ह और भगवान शिव का पूरा परिवार भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, जो हमारे गेट पर ऊपर की साइड ही है। देखने में बहुत ही भव्य लगता है और बहुत मनमोहक लगता है, जो मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। अब मैं आपको इस बेल के फूलों को बिल्कुल बारीक से दिखाता हूँ। देखिए एक एक फूल कितना सुंदर, और पूरी बेल में जगह जगह कितने सारे फूल दिखाई दे रहे हैं। बारीक और अच्छी नमी वाले मौसम में इसकी हरियाली और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है। दोस्तों, अगर हम पूरी बात को समझे तो अपराजिता को हमारा धार्मिक और वास्तु मान्यताओं में विजय, सफलता, शुभता, सकारात्मक से जोड़ा जाता है। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्वी दिशा को इसके लिए शुभ माना जाता है, और कुछ मान्यताओं में पूर्व, उत्तर तथा मुख्य द्वार के बाहर निकलते समय इसको रखना बहुत शुभ माना जाता है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में अपराजिता की बेल लगी हुई है या नहीं। अगर लगी है तो वह आपके घर में किस दिशा या किस जगह पर लगी हुई है, और उसके नीले फूल आते हैं या किसी और रंग के फूल आते हैं। और अगर आपको मेरे घर की यह अपराजिता की बेल, इसके फूल और इससे जुड़ी धार्मिक एवं वास्तु मान्यताओं की जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही घर, पौधों, प्रकृति और भारतीय जो परंपराओं से जुड़ी वीडियो है वो मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।